ये 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूं, ये आपको बताने के लिए काफी है कि 7 साल में पत्रकारिता किस गर्क में जा चुकी है, किस धरातल पर पहुंच चुकी है और किस तरह से सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पत्रकार लगातार हर दिन जो पत्रकारिता है उसको शर्मसार कर रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाला मीडिया किस तरह से सरकार की गोद में बैठकर पत्रकारिता कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है, और कुछ लोग तो इनको पत्रकार की जगह पत्रकार भी बुलाते हैं। जी हां, ये सो कॉल्ड राष्ट्रवादी एंकर किस तरह से, ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, किस तरह से बकबकाते हुए, बड़बड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए एंकरिंग कर रहे हैं अपने शो देश की बहस में। जी हां, मैं यहां बात कर रही हूं दीपक चौरसिया की। दीपक चौरसिया रोज रात को न्यूज नेशन पे एक प्रोग्राम करते हैं, देश की बहस, जहां पर किसकी बहस होती है वो आपको पता है। किस तरह से इस शो में लगभग हर रोज ही एक खास मजहब के खिलाफ नफरत जो है परोसी जाती है, किस तरह से हिंदू मुसलमान इनकी डिबेट में हर रोज किया जाता है और किस तरह से जहर उगला जाता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर रोज जो उनका शो आता है आप उसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर इनकी ट्विटर टाइमलाइन पर आप चले जाइए, वहां पर आपको इनकी ट्वीट से अंदाजा हो जाएगा। तो मौका था सीडीएस शहीद जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और जो ऑफिसर और जवान जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको लेकर यह शो हो रहा था जिसमें उनको याद किया जा रहा था, उनको नमन और श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही थी। और आप ये देखिए इस 2 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में कि किस तरह की श्रद्धांजलि दीपक चौरसिया देते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं उसका जो सेंटिमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा जनरल खो दिया है जो थिंकिंग जनरल था, जो बहुत ज्यादा सोचता था, एक ऐसा जनरल था जो जिसको पता था ऑपरेशनल डिटेल्स में कैसे एग्जीक्यूट करना हो, ऐसा जनरल जिसको ये भी पता था कि हमारे दुश्मन कौन कौन है। तो जब जनरल बिपिन रावत की बात होती है तो मेरे दिमाग में यही 3-4 चीजें आती हैं। मेरा कई बार उनसे इंटरेक्शन हुआ, आखिरी बार में उनसे 15 अगस्त में राष्ट्रपति भवन में मिला था। और मैं आपसे कह नहीं सकता कि मैं उनकी जो आखिरी मुलाकात है उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन मेरे साथ स्क्वाड्रन लीडर जेके राय जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में मेरे साथ मेजर जनरल जीटी द्विवेदी जुड़ने वाले हैं। हम सब श्रद्धांजलि देना उनको चाहेंगे, हम सब श्रद्धांजलि उनको देना चाहेंगे, हम उनको हाथ से नमन करना चाहेंगे। उन्होंने जो देश के लिए किया वो मैं कह नहीं सकता, मैं अब कह नहीं सकता अपने दर्शकों को। तो आपने देखा कि किस अवस्था में वो हैं, किसका वो सेवन करके, किस पे का वो सेवन करके यहाँ पर जो है वो पत्रकारिता एंकरिंग कर रहे हैं, और किस तरह से जो उसूल होते हैं एंकरिंग करने के, पत्रकारिता करने की, उसकी धज्जियां जो हैं वो उड़ाई जा रही हैं, और किस तरह से इसको पत्रकारिता को जो है वो शर्मसार किया जा रहा है। थैंक गॉड कि 17 साल के अपने करियर में मैंने कभी इन जैसे सीनियर के अंडर काम नहीं किया, ये कभी मेरे बॉस या मेरे कभी सीनियर नहीं रहे, इसका शुक्र अदा कर रही हूं आज मैं इसको देखकर, या जब से 7 सालों में जिस तरह से पत्रकारिता बदली है। एक वक्त था जब ये साहब पत्रकारिता किया करते थे, आज क्या कर रहे हैं इस वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा। और अब इसको लेकर लगातार आप ये देखें कि सोशल मीडिया पर ये पूरी तरीके से वायरल है ये वीडियो, और इसको लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां जो हैं वो ट्विटर हैंडल्स की तरफ से की जा रही हैं। सबसे पहले मोहम्मद जुबैर हैं जो ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर हैं, उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा कि अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है कि दीपक चौरसिया को क्या हुआ है, क्या वो ठीक नहीं है।
वो उनको कुछ देर के बाद ही उनके शो देश की बहस से क्यों हटा दिया गया और इसको यूट्यूब पे क्यों नहीं अपलोड किया गया। क्या लग रहा है कि जैसे वो अपने यूजुअल सेंस में नहीं है और जो भी वो बोल रहे थे वो भी कोई सेंस नहीं बना रहा था, नाप शनाप वो जो बोल रहे थे उसमें। क्योंकि आपने देखा होगा वीडियो में 39वें सेकंड में आपने देखा होगा कि किस तरह से जनरल की जगह वो जर्नलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं विपिन रावत को, और लास्ट में बिल्कुल वो किस तरह से जनरल विपिन रावत को वो किस तरह से वीपी सिंह बोल रहे हैं वो आप ही देखिए, और उसके बीच में वो क्या बोल रहे हैं वो वही जानते होंगे। और इसके अलावा फिर दूसरा ट्वीट है, मोहम्मद जुबैर ने ही कहा है, उन्होंने लिखा है कि the possibility of him being unwell is ruled out as he was singing and dancing in a marriage function yesterday। और पिक्चर भी उन्होंने शेयर की है जिसमें वो नाचते हुए नजर आ रहे हैं। अभिसार शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट लिखते हैं चरसिया, उन्होंने इस तरह से इसको कोट अनकोट किया है क्योंकि पत्रकारिता का दीपक तो बहुत पहले ही बुझ चुका है। और इसी तरह से तमाम लोग इसको ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस, उन्होंने लिखा है नशीली श्रद्धांजलि, बदलते युग में झूमती पत्रकारिता। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अविनाश दास हैं जो फिल्म डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है टीवी न्यूज मीडिया के स्वर्ण काल में शराब पीकर एंकरिंग करने के मामले में दीपक चौरसिया ने सबसे पहले बाजी मार ली है। अब ये चलन चल पड़ा है, देखते हैं दीपक को अब कौन मात देता है। ये दरअसल पत्रकारिता को, पत्रकारों को शर्मसार करने वाली बात है। जिस अवस्था में, जिस स्थिति में और जिस तरह से ये सो कॉल्ड राष्ट्रवादी पत्रकार एंकरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और किस सेंसिटिव टॉपिक पर, जब पूरा देश जो है वो श्रद्धांजलि दे रहा है शहीदों को, जब सबकी आंखें नम हैं, जब पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। आप ये देखें, अपने आप को राष्ट्रवादी पत्रकार कहने वाले और जो हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है उनके फेवरेट पत्रकारों की लिस्ट में ऊंचे पर जगह बनाने वाले ये पत्रकार किस तरह से पत्रकारिता को शर्मिंदा कर रहे हैं, किस तरह से जो हमारे शहीद हैं उनको किस तरह से क्या अनाप शनाप कहकर उनको पता नहीं क्या कहने की वहां पर कोशिश जो है वो की जा रही है। मैं यहां पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी, मैं आप लोगों पर छोड़ देती हूं। आप तय करिए कि ये कैसी पत्रकारिता थी, ये आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोग इसे नशीली पत्रकारिता का भी नाम दे रहे हैं। और मैं शुक्र मनाती हूं कि मैंने कभी इनके अंडर में काम नहीं किया। अपने 17 साल की पत्रकारिता में, यूं तो प्रोफेशन वाइज ये मेरे सीनियर हैं, लेकिन शुक्र है कि मैंने कभी इनके अंडर जो है वो काम नहीं किया और ना ही ऐसे सीनियर से कभी कुछ सीखा। कभी एक ज़माने में इनको पत्रकार जो है वो कहा जाता था, और अब क्या पत्रकारिता वो कर रहे हैं इसमें आप ये देख सकते हैं। और अब कुछ लोग जो हैं पत्रकार को जो है कुछ और नाम से पत्तलकार कह के भी कुछ लोग पुकारते हैं। और ये इज्जत इन लोगों ने 7 साल में कमाई है। जो 7 साल से पहले जो इज्जत कमाई थी असल में, उसको किस तरह से इन 7 सालों में गंवा दिया है इन पत्रकारों ने, उसकी मिसाल आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिली होगी। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मैं ये कार्यक्रम करने में, जो मैंने किया है, इसे करने में मैं थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक पत्रकार के तौर पर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप तक ये खबर ज़रूर पहुंचनी चाहिए। अब आप डिसाइड करें कि आप किस तरह की पत्रकारिता देखनी है। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब।